Yes, ma'am. Just a moment. So now one of the question looks like this. Okay, last class we were discussing that if we are having suppose 5x plus 7y is equals to 24, and the other equation is just x minus 7y is equals to 32. And if we are supposed to solve it by using method of elimination, that means we will be eliminating one of the variable. Okay, solving a equation, just a moment, no, just a moment. Yeah, solving a equation where one variable is there, which you have learned in class 8, that was really simple. But when two variables are involved, okay, it's not possible to find one and only one solution. So for that reason, we are using method of elimination over here. Here, at first in this method, we need to check which coefficient is same. That means coefficient of x in the first equation is that same as the coefficient of x in the second equation. If that is same, then we can go ahead and we can think about eliminating x. If x is not same, okay, we will check whether y, coefficient of y in the first equation and coefficient of y in the second equation, is that same. If that is same, then we are good to go, and we will just be checking whether now our job is just to add this two equation or maybe subtract this two equation. So clearly we can see coefficient of y is same over here. First one is plus 7y, next one is minus 7y. I said to you, sign doesn't matter, coefficient is same. Now we will focus over here. See, मैं बोल सकती हूँ कि याद कर लो कि जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो हमें ऐड करना ही होता है, और जब सेम साइन होते हैं दोनों, ओके, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। ऐसे लर्न कर लो, बट अभी लर्न करोगे तो फ्यूचर में फिर याद नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे समझो कि ऑलरेडी जब दोनों मिलके जीरो बना ही रहे हैं, ओके, प्लस 7y माइनस 7y बिना कुछ किए ऐसे ही मैंने लिख दिया तो भी जीरो बन रहा है। मतलब हमें डिस्टर्ब नहीं करना है दोनों को, और जब हम दोनों को, दोनों जो नंबर्स है उनके साइन को, ओके, जो हमारे पास 7y, द फर्स्ट टर्म द सेकेंड टर्म 7y, इनके साइन को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो जब भी हम साइन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम एडिशन करेंगे, राइट? Yes, ma'am. ओके, तो यहां तक हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आफरीन, इज इट क्लियर सो फार दैट विल बी एडिंग दिस टू इक्वेशन एंड देन वी विल बी एबल टू एलिमिनेट y एंड विल बी एबल टू गेट x फ्रॉम देयर, राइट? Yes, ma'am. Okay, now today I am not going to start from here. I was just reminding you, I'll be starting from the second part where the coefficient, if not, okay, अगर हमारा कोई भी coefficient मैच नहीं कर रहा है तो हम क्या करें? तो वहां हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से पहले किसी एक कोफिशिएंट को मैच कराना होता है। ओके, सो द फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट इक्वेशन इज ट्वाइस x माइनस 3y is equals to 4. Yes, Samya, if you can hear me, I have just started. Okay. Yes. Yes, Samya, if you can hear me, I have just started. ओके हमारे पास दो इक्वेशंस है, और फिर से हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन की ही बात कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास आई वाज टीचिंग Okay, यू, ma'am. कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रेट। ओके, फ्रॉम सो मेनी क्लासेस व्हाई यू वाज नॉट एबल टू से एनीथिंग? Ma'am, I didn't know I was, my mic was having some problem. I didn't know. ओके, तो अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है, और मैं ये बता रही थी कि अगर ऑलरेडी कोफिशिएंट मैच हो, प्लस 7y माइनस 7y, कोई भी एक कोफिशिएंट, या तो x का या फिर y का, ऑलरेडी कोई एक कोफिशिएंट मैच हो रहा है, तो हमें बस
अब ऐड करना है दोनों इक्वेशन को, या तो ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियरली हम देख पा रहे हैं एक +7y है, -7y है, इन्हें हम बिना कुछ डिस्टर्ब किए ओके ऐसे ही लिखेंगे तो भी दोनों कैंसल आउट हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम हमेशा ऐड करते हैं ओके क्योंकि एडिशन साइन किसी भी साइन को चेंज नहीं करता है, राइट। अगर हम दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं ओके इनमें से एक पॉजिटिव है द फर्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव, तो ये एडिशन साइन इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा ओके। प्लस ऑफ -2 इज स्टिल -2 ओके। तो ऑलरेडी जब हमारा ऑपोजिट साइन है तो हम ऐड करते हैं, और अगर सेम साइन है +7y है तो इतना तो हमें भी समझ में आता है कि 7y और 7y है तो हमें माइनस करके दोनों को 0 बनाना होगा, राइट राइट। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके ये बस मैंने लास्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर रही थी, अभी जस्ट मैंने रिव्यू आई हैव गिवन। नाउ दिस वन वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज क्लास कि अगर हमारा कोफिशिएंट मैच ही नहीं कर रहा है तो हम क्या करें। हमने बहुत अच्छे से एक्स कोफिशिएंट मैच किया, नहीं मैच हो रहा है, वाई का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में हमने मैच किया, नहीं मैच हो रहा है। तो अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, नाउ वी आर सपोज टू मेक द कोफिशिएंट सेम ईदर एक्स और वाई ओके, इट डिपेंड्स ऑन अस। हम x को भी सेम बना सकते हैं या फिर y को हम सेम बना सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बोला था इक्वेशन इज जस्ट लाइक एन इक्विलिब्रियम, हम फ्रीली दोनों साइड कोई नंबर ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर ओके। बोथ साइड वी कैन सब्ट्रैक्ट सेम नंबर, बोथ साइड वी कैन मल्टीप्लाई सेम नंबर, बोथ साइड वी कैन डिवाइड सेम नंबर एंड वी आर नॉट डूइंग एनी चेंजेस ओके। सो अब हम बोलने वाले हैं कि इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं। कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए पहले हम डिसाइड कर ले, हमारे माइंड में क्लियर कर ले कि क्या हमें एक्स को सेम बनाना है या वाई को। तो अगर मैंने बोला चलो एक्स को सेम बनाते हैं इस बार ओके, चलो एक्स को सेम बनाते हैं, तो लेट्स मेक इट सेम। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमें सेम बनाना है। फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या है 1, सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या है 2। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो 1 है उसे हम 2 बनाएंगे मल्टीप्लाई करके ओके। तो हम क्या बोलने वाले, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 okay, multiplying both side basically if we will write then it will be more clear okay, both sides of equation 1 by 2। तो अब हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिकली इक्वेशन 1 हमारा जो लेफ्ट साइड है वहां हमें बस 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है ऐसे, और जो राइट साइड है वहां भी हमें 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है कुछ ऐसे। ऐसा करके हम इक्वेशन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ये हमें पता है ओके। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो हमें क्या मिलने वाला है 2x + 2y एंड अदर साइड विल बी 10। ऐसा करके हमें एक न्यू इक्वेशन मिला है 1 से, जिसे हम 3 अभी के लिए बुला सकते हैं। रादर देन अब हम फोकस करेंगे 1 एंड 2 ओके, पहले हमें 1 एंड 2 पे फोकस करना था, बट अब हम 1 को साइड में रखेंगे, हम 3 एंड 2 के साथ वर्क करेंगे। इज इट मेकिंग सेंस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. ओके अब Yes, हम ma'am. किसके साथ वर्क करने वाले, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, आई एम कॉपिंग इक्वेशन 2 ओवर हियर। एक साथ दोनों को अगर हमने ऐसे लिख लिया दोनों ही इक्वेशंस को, तो हमें क्लैरिटी रहेगा, नाउ वी आर सपोज टू वर्क विद दिस टू रादर देन दैट टू ओके। चलो देखते हैं अब मेथड ऑफ एलिमिनेशन कैसे यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। हमने कौन सा कोफिशिएंट सेम बनाया था, एक्स का कोफिशिएंट हमने सेम बनाया था। क्लियरली वी कैन सी फर्स्ट वन इज हैविंग 2, सेकेंड वन इज हैविंग 2 ओके। तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी सेम साइन है देखो 2x 2x, तो क्या हमें समझ में आ रहा है, हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा तभी 0 बनेगा, हाँ या ना। 2x एंड 2x के बीच में अगर मैं पूछूं या क्या मैं ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, 0, वी वांट 0 एज अ आंसर, सो यू विल से सब्ट्रैक्शन, राइट राइट। रयन, आफरीन, सामिया, आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. ओके तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं।
फिर से मैं बता रही हूँ, रूल ये कहता है कि अगर ऑपोजिट साइन है दोनों ही टर्म्स का तो हमें ऐड करना होता है, और अगर सेम साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। बट रूल हम याद नहीं करेंगे, हम समझ के सॉल्व करेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 3 minus 4। इफ यू ऑलरेडी नो दिस मेथड देन यू मस्ट बी थिंकिंग क्यों नहीं हमने y को सेम बना दिया। बस हमें दोनों इक्वेशन को ऐड करना होता, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे जस्ट आफ्टर अ वाइल। ओके, तो 3 और 2 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन, जब हम दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करना होता है, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। सब्ट्रैक्ट करते टाइम पजल्ड मत हो जाना। वी हैव रिटन 3 एट फर्स्ट, तो हम LHS पहले 3 से लेंगे। ओके, देन LHS हम कहाँ से लेंगे, 2 से लेंगे। ब्रैकेट में हम हमेशा दोनों टर्म्स को ऐसे, दोनों LHS को ब्रैकेट में लिखेंगे, तो हमें क्लैरिटी रहेगा ब्रैकेट ओपन करते टाइम, हम कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर हमने ब्रैकेट ना लिया देन मिस्टेक होने के चांसेस है। ओके, सो प्लीज टेक ब्रैकेट फॉर द फर्स्ट इक्वेशन के LHS को ब्रैकेट में लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन के LHS को ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर RHS हमें लिखना है इज इक्वल्स टू 10 minus 4। अब हमने अगर ब्रैकेट ओपन किया तो क्लियरली हमारा x यहाँ पे कैंसल आउट हो रहा था, इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन किया था। प्लस 3y वी आर गेटिंग हियर, 2x गॉन। ओके, हियर वी आर गेटिंग 6, 2y plus 3y is equals to 5y is equals to 6। y का वैल्यू इजीली हमें मिल रहा है, दैट इज 6। अब इस y के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, या तो 1 में या 2 में, जो या फिर हमने एक न्यू इक्वेशन जो फॉर्म किया था 3, उसमें किसी भी इक्वेशन में हम y पुट करेंगे, हमें हमारा x मिल जाएगा, जस्ट लाइक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस, Rayan and Samya? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. से इन दोनों इक्वेशंस को ले रही हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ओके, और इस बार हमारे पास एक और चॉइस था, हम y के कोफिशिएंट को भी सेम बना सकते थे। ओके, आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन अगेन। जस्ट अ मोमेंट। Let's move. So our equation was x plus y is equals to 5 and twice x minus 3y is equals to 4। सेम इक्वेशन अभी अभी हमने सॉल्व किया है, और y का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, x का वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे। ओके, जस्ट बाय यूजिंग द सेम वे ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे एक और चॉइस था हमारे पास, हम y के कोफिशिएंट को भी सेम बना सकते थे। अगर हमने इक्वेशन 1 में 3 मल्टीप्लाई कर दिया होता, तो क्या तुम्हें भी समझ में आ रहा है दैट y कोफिशिएंट वुड हैव बीन सेम? यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. तो 1 में अगर हमने 3 मल्टीप्लाई किया होता तो डायरेक्टली भी हम लिखते हैं ऐसे 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। एक्चुअली हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके ऐसे कुछ ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट इवन इफ वी आर राइटिंग दिस स्टेप डायरेक्टली, और बुक में अगर तुम्हें ये स्टेप डायरेक्टली दिख रहा है तो एक एक टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा ऐसा समझ सकते हैं, बट एक्चुअली हम पूरे
LHS में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पूरे RHS में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, दैट्स द लॉजिक. नाउ लेट्स कंटिन्यू. So we are getting 3x plus 3y is equals to 15. इसे हम इक्वेशन नंबर 3 नेम दे सकते हैं. अब हमें किससे डील करना है? 3 and 2 को. ओके, ये 3 ध्यान रखना, हमें 1 से मिला है. ओके, हमें अब किसके साथ वर्क करना है? 3 and 2. If I am writing equation number 2 over here, 2x minus 3y is equals to 4. तो क्या हम देख पा रहे हैं? Now the coefficient is same. और one, like one of them is positive, another is negative, plus minus. ओके, ऑलरेडी कैंसल आउट हो रहे हैं. हमें ऐड करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन को या सब्ट्रैक्ट? प्लीज टेल मी. मैम ऐड. यस, आफरीन, सामिया, आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. ओके, वी आर सपोज टू ऐड दिस टू इक्वेशन. जब हम ऐड कर रहे हैं दो इक्वेशंस को, तब हम ब्रैकेट ना भी ले, इट डजंट मैटर, बट फॉर सेफर साइड जस्ट मेक इट अ हैबिट टू राइट इट इन अ ब्रैकेट. ओके, लाइक दिस 15 plus 4. ओके, हमें क्या मिलेगा? 3x plus 3y plus 2x minus 3y. एलिमिनेशन मेथड का मतलब ही यही होता है कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है हमारा. ओके, and we are getting 3x plus 2x, that is 5x is equals to 19 and x is 19 by 5. Any confusion? No, ma'am. ओके, अब हम यहां से y फाइंड करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा वही y आएगा जो पिछले इक्वेशन में आया था. ओके, द आंसर विल नॉट वैरी, इट विल बी सेम. इट्स कंप्लीटली अप टू अस कि हमें कौन से वेरिएबल को सेम बनाना है. ओके, नाउ लेट्स मूव. Okay, let's move. Now the next type which I can take over here is 3x plus 4y is equals to 10 and 2x minus 2y is equals to 2. यहाँ भी हमें solution find करना है method of elimination यूज करके. तो क्या हम देख पा रहे हैं हमारा x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में और x का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में सेम नहीं है? क्या इन्हें सेम बनाना पॉसिबल है? सी, हम 3 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे, हम इसे 2 नहीं बना सकते. या फिर हमने 2 में जो भी मल्टीप्लाई कर दिया इस 2 में, हम इसे 3 नहीं बना सकते. ओके, तो इसके लिए एक हमारे पास मेथड है. जब हमें ऐसा सिचुएशन मिलेगा तो हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. बट उस मेथड को डिस्कस करने से पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या दूसरे वाले वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उससे सेम बनाना पॉसिबल है. हमारे इजी वाले मेथड मतलब जस्ट किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके. तो ध्यान से देखो, यहाँ हमारे पास 4 है और यहाँ हमारे पास 2 है. अगर मैं दोनों को सेम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, डजंट मैटर, कोई भी नंबर है y के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हम बोल सकते हैं इस सेकेंड वाले इक्वेशन यहाँ इस 2 को हम 4 बना सकते हैं? यस और नो? यस और नो? यस. आ रहा है समझ में? सामिया, आफरीन? Yes, ma'am. ओके, तो हमें ऐसे इक्वेशंस भी मिलेंगे जहां पे बहुत सारे चॉइसेस नहीं होंगे हमारे पास. ओके, वी विल बी हैविंग ओनली वन ऑप्शन एंड वी नीड टू प्रोसीड विद दैट. यहाँ हम इक्वेशन नंबर 2 में y का जो कोफिशिएंट है 2, उसे हम 4 बना सकते हैं इजीली. कैसे? हम इक्वेशन 2 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दे. Okay, so we are going to have 2 multiplied with the complete equation 2. That means 2x minus 2y. ऐसा कुछ is equals to 2 into 2 like this. And we are, let's simplify it a bit. Then we will name it equation number 3. So we are going to have 4x. We are going to have 4x minus 4y is equals to 4. Okay.
This is what we are having. Equation number 3 we can name it. Now ये हमें कहाँ से मिला है, ये ध्यान में रखना. 2 का ये न्यू फॉर्मेट है. सी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 ये दोनों सेम इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन 2 हमें गिवन था, और अगर हमने बोथ साइड सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया है तो दिख रहा है हमें अलग इक्वेशन, बट इट्स सेम. तो अब हम क्या बोलने वाले, वी आर गोइंग टू वर्क विथ इक्वेशन 3 and equation 1. Is it making sense? Yes, Is it? ma'am. क्योंकि हमें ये 2 से क्या मिला, इक्वेशन नंबर 3 मिला है. 2 से ही हमें इक्वेशन नंबर 3 मिला है, तो हम सब कुछ मिक्सअप नहीं करने वाले. इस 2 से हमें 3 मिला है. ओके, 2 का न्यू फॉर्मेट है 3. तो हम ये नहीं बोलेंगे वी आर गोइंग टू वर्क विथ 3 and 2. नो, वी आर गोइंग टू वर्क विथ 3 and 1. Got it? Any confusion, Samya? No. Okay, let's proceed. So we will be working with 1 and 3. You can write 1 over here below 3. Okay, we can write 1 over here, that is 3x plus 4y is equals to 10. अब हमें 3 and 1 या फिर 1 and 3 इनके साथ वर्क करना है. क्लियरली हम देख सकते हैं y का कोफिशिएंट हमने सेम बनाया है. Okay, we have created both the coefficients same. So now we can proceed. Okay, what we can do, we can see यहाँ भी 4y है, यहाँ भी 4y है, और अब मैंने बोला था साइन को एनालाइज करना. सो वन ऑफ द साइन इज नेगेटिव, वन अदर इज पॉजिटिव. क्या हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे या सबट्रैक्ट कर दे? यस. Ma'am, add. Yes, Afreen and Samia, is it making sense that we are going to add 3 and 1? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, we are going to have 4x minus 4y plus 3x minus 4y. 4y gone. That's why the name, wait. This was plus 4y. See, 4y gone. That's why the name, method of elimination. See how beautifully one of the variable got eliminated over here. We are having 4x plus 3x, that is 7x. 10 plus 4, that is 14. X value we are getting as 14 by 7, that is 2. Once we are having x value, then we can substitute this x either in 1 or maybe in 2 or maybe in 3. Okay, you will be getting y value just like exactly same way the way you were doing in method of substitution. So far, any confusion, anyone? No, ma'am. Let me show you different type where you won't be able to match any of the coefficient and you won't be able to make it same as well. Then what you will do, सपोज हमारा इक्वेशन ऐसा दिख रहा है 5x plus 3y is equals to 24 and another equation is 7x plus 2y is equals to 32. This is equation 1 and this is equation 2. अब हमें क्या करना है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. हम ध्यान से बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं. एक्स कोफिशिएंट हियर इज इट्स 5, हियर इट्स 7. 5 को हम 7 नहीं बना पा रहे और 7 को हम 5 नहीं बना पा रहे. सिमिलरली अब हम सोचे चलो y को एक बार एनालाइज कर ले, y के कोफिशिएंट को. तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है. 3 में हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर ले. ओके, हम 2 उसे नहीं बना सकते, डेसिमल नंबर की तो हम बात ही नहीं कर रहे. ओके, एंड 2 में हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, हम उसे 3 नहीं बना सकते. तो यहाँ ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी हम इनकाउंटर करेंगे यहाँ पे. तो ऐसे सिचुएशन में फिर से हम किसी एक वेरिएबल को पिक कर लेते हैं. तो क्योंकि y के साथ स्मॉलर नंबर्स मुझे दिख रहे हैं 3 and 2, ओके, मैंने डिसाइड किया दैट लेट्स गो एंड मेक द y कोफिशिएंट से. इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा 3 and 2. Can I say LCM of 3 and 2 will be 6? Yes or no? Yes or no?
यस रयन, आफरीन, सामिया, 3 and 2 का एलसीएम क्या होता है? 6. 6, राइट? तो अब हम पहले हमने देखा कि 3 को 2 बनाना या 2 को 3 बनाना पॉसिबल नहीं था, तो हम एक कॉमन पॉइंट पे आए कि चलो अब इन दोनों को ही 6 बना दे। ओके, ये जो y का फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट है 3, इसे भी हम एलसीएम के इक्वल बनाएंगे, और जो सेकेंड कोफिशिएंट है सेकेंड इक्वेशन में y का, इसे भी हम एलसीएम के इक्वल बनाएंगे। इज इट मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, सो Yes, ma'am. क्लियरली, यस, सो क्लियरली हमें ये समझ में आना चाहिए। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को देख रहे हैं और हमारा मोटो क्या है, हमारा पर्पस क्या है, दैट वी आर गोइंग टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ y, द सेकेंड वन। ओके, वी विल बी मेकिंग दिस 3 एज अ 6। सो 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? व्हाट शैल वी मल्टीप्लाई? यस, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू, प्लीज टेल मी। 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? 2. ओके, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि इक्वेशन हमें अलाउ नहीं करता कि किसी एक टर्म के साथ हम कोई एक नंबर मल्टीप्लाई कर दे, इसीलिए हम इस पूरे इक्वेशन में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना ही होगा, बोथ साइड्स। ओके, सो वी विल से 1 बोथ साइड वी आर मल्टीप्लाइंग 2, इसे हम लैंग्वेज में लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 2। ओके, पूरे सेंटेंस में हम इसे लिखते हैं ऐसे, मल्टीप्लाइंग both sides of 1 by 2 like this। ओके, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, 2 मल्टीप्लाइड विद 5x plus 3y is equals to 24 into 2। अगर हमने भूल से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया और राइट में नहीं किया, तो फिर हमारा आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहां से क्या मिलेगा? 10x, ओके, प्लस 6y इज इक्वल्स टू 24, 2 टाइम्स 48। इक्वेशन नंबर 3, एक न्यू इक्वेशन हमें मिला है। ओके, अभी हमें सेकेंड इक्वेशन के साथ भी वर्क करना है। यहाँ भी हमें y का जो कोफिशिएंट है उसे 6 बनाना है एलसीएम के इक्वल। तो यहाँ y का कोफिशिएंट हमारा 2 है। ओके, इस 2 को हमें 6 बनाना है, तो हम क्या मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन में? प्लीज टेल मी। We want to make this 2 as a 6। क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस इक्वेशन में टू मेक 2 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 6 3. बन? ओके, सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? इक्वेशन 2 में हमें बोथ साइड 3 मल्टीप्लाई करना होगा, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे ही मैं लिख रही हूँ एंड इक्वेशन 2 बाय 3। ओके, इक्वेशन 2 में हम बोथ साइड्स 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सामिया, इज इट मेकिंग सेंस? यस सामिया, are you understanding? Are you there? This 2 we want to make it 6, so we will be multiplying 3 over here, right? Please let me know once you are there. So let's multiply 3, and if you are not getting it, please let me know, okay? I'll try explaining it again. सो इक्वेशन 2 में हमें बोथ साइड 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ओके, ध्यान रखना, मैं इक्वेशन 2 पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बोथ साइड 3। ओके, 7 3 टाइम्स 21x प्लस 3 2 टाइम्स 6y इज इक्वल्स टू 696। इक्वेशन नंबर 4। सो फार एनी कंफ्यूजन? Now we will focus on equation 3 and 4 rather than equation 1 and 2। ओके, पहले हमारा कोई भी कोफिशिएंट मैच ही नहीं कर रहा था, फिर हमने देखा कोई एक ऐसा वेरिएबल है x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट जो हम इजीली सेम बना सके, तो इजीली सेम हम नहीं बना पा रहे थे। फिर हमने एलसीएम फाइंड किया और
y के कोफिशिएंट, किसी एक कोफिशिएंट को पहले माइंड में क्लियर रखना पड़ेगा कि हम x कोफिशिएंट को सेम बनाने जा रहे हैं या y कोफिशिएंट को। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया चलो y को सेम बनाते हैं, तो फिर मैंने y के जो ऑलरेडी कोफिशिएंट्स थे उनका एलसीएम निकाला। ओके, फिर जो हमारे पास नंबर हमें दिख रहे थे उन्हें हम एलसीएम के इक्वल बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay, now you can clearly see in equation 3 and 4, this is 6y and this is 6y. Both are plus 6y plus 6y. Shall we add this two equation or subtract this two equation? Subtract. Yes, we will be subtracting 3 minus 4 and we will be getting 10x plus 6y. We can write it in a bracket. Other one will be 21x plus 6y. We will be writing in a bracket is equals to 48 minus 96. Doesn't matter. Okay. हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। अगर हमने 3 पहले लिखा है तो हम 3 के LHS को पहले लिख रहे हैं। ओके, एंड देन RHS, 3 के RHS को भी हम पहले लिख रहे हैं। ओके, 3 minus 4 वाला पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, इसे मिक्सड अप नहीं करना ऐसे। ओके, पहले हम LHS ले रहे हैं 3 का। ओके, फिर हम 4 का LHS ले रहे हैं। राइट साइड में पहले हम RHS ले रहे हैं 3 का, फिर 4 का RHS ले रहे हैं। सीक्वेंस में हम मूव कर रहे हैं। ओके, लेट्स मूव। We will be opening the bracket. We are going to get 10x plus 6y minus 21x minus 6y, और यही तो हम चाहते थे that both the 6y we can cancel them out. 48 minus 96 will be negative of something, doesn't matter. Okay, to wait, 16 96 minus 48, is it 48? Yeah, it is 48, right? Yes, ma'am. Okay, 10x minus 21x is negative 11x minus 48. आंसर हमारा कैसा भी दे सकता है, फ्रैक्शन में, होल नंबर में, नेगेटिव, पॉजिटिव, एनीथिंग। जब भी हमें फ्रैक्शन में आंसर मिलते हैं हम फ्रैक्शन में ही आंसर को एज इट इज लीव कर देते हैं। डिवीजन करके हम डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं until or unless it is clearly written in the question. तो ये हमारा x वैल्यू है, दैट इज 48/11। अब इस x वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, या तो 1 या फिर 2 या फिर कस्टमाइज इक्वेशन ऑफ 1 या फिर कस्टमाइज इक्वेशन ऑफ 2। किसी भी इक्वेशन में हम x का वैल्यू पुट करेंगे हमें y मिल जाएगा, बट हम थोड़ा स्मार्टली वर्क करेंगे। हम x का वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में ही पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां नंबर्स 5 3 ओके स्मॉलर नंबर्स इंक्लूडेड है, वहां पे हमें मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। मेकिंग सेंस? Yes. ओके, सो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या डिस्कस किया, जब ऑलरेडी हमारा कोफिशिएंट मैच हो रहा है तो बस हमें यही डिसाइड करना होता है कि अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। ओके, तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। सी, x प्लस वाई, x माइनस वाई, ऐसे वाले भी एग्जांपल हमने देखे जहां पे ऑलरेडी दोनों का ही कोफिशिएंट मैच कर रहा था, बट हमने बोला पहले किसी एक पे फोकस करे, डिसाइड कर ले कि किसे एलिमिनेट करना है, x को या y को। तो हमने डिसाइड किया कि चलो y को एलिमिनेट कर लेते हैं। अब y पे फोकस रखेंगे कि y को एलिमिनेट करने के लिए एक प्लस है दूसरा माइनस है, ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है तो हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐसे केसेस हमने डिस्कस किए। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जब हमारा कोई एक ही कोफिशिएंट मैच होगा, जैसे -x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, जहां ऑलरेडी एक कोफिशिएंट, बस एक ही कोफिशिएंट मैच हो रहा है, तो हमें किसी और 2y 3y पे फोकस ही नहीं करना है, हमें बस यही देखना है इन दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे इक्वेशन भी हमने डिस्कस किए। फिर हमने देखा कि अगर हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10 एंड 4x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 22, तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है। ओके, वन ऑफ द वेरिएबल
लाइक x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 2 है, नेक्स्ट में 4 है। y का कोफिशिएंट फर्स्ट में 3 है, नेक्स्ट में 8 है। तो y के ऊपर तो हमें ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि 3 को 8 बनाना या 8 को 3 बनाना डिफिकल्ट है। ओके, तो बेटर जब हम इजीली इस 2 को 4 बना सकते हैं 2 के मल्टीप्लीकेशन से, तो व्हाई नॉट। ऐसे एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए, और लास्ट एग्जाम्पल हमने ऐसे डिस्कस किए जहां पे कुछ भी सेम वेट ऐसे एग्जाम्पल जहां पे x का कोफिशिएंट सेम बनाना भी इजी नहीं था, y का कोफिशिएंट सेम बनाना भी इजी नहीं था, और इस केस में हमें एलसीएम लेना होता है। किसका एलसीएम? तो पहले डिसाइड कर लो किसे एलिमिनेट करने वाले हैं हम। ओके, तो अगर हम x को एलिमिनेट करने वाले हैं तो हम x के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। इसके लिए हमें 5 और 3 का एलसीएम लेना होता है। अगर हमारा एलसीएम 15 निकल के आया, अब हमारा मोटो है कि इस 5 को 15 बना दे और इस 3 को भी 15 बना दे। ओके, जो भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा हम पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से हमें 2 न्यू इक्वेशंस मिल जाएंगे। अब हमें उन दोनों न्यू इक्वेशंस के साथ वर्क करना है, उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ये सारे केसेस क्रिस्टल क्लियर है? Yes, ma'am. One more thing I wanted to discuss. Yes, Afrin, everything is clear. Samia, everything is clear. Yes. Next, हमारा इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन इज 3x minus 5y minus 4 is equals to 0. ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं बस अरेंज करके दिखाऊंगी एंड यू विल बी एबल टू डू बाय योरसेल्फ। ओके, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया हुआ है। तो बेसिकली ये इक्वेशन हमें थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, तभी हम कोफिशिएंट्स को मैच कर सकते हैं इजीली। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x minus 5y is equals to 4। इस इक्वेशन को ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं। और सेकेंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 9x minus 2y is equals to 7। और क्या हमें दिख रहा है, ये थर्ड टाइप वाला क्वेश्चन है जहां इस 3 को 9 बनाना पॉसिबल है। यस और नो? आ रहा है समझ में? यस और नो? Yes, ma'am. Okay, we will be multiplying equation 1 both side by 3। इससे हमारा x का कोफिशिएंट दोनों सेम बन जाएगा, और उसके बाद बस हमें यही सोचना होगा कि अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट। लेट्स मूव। x by 2 plus 2y by 3 is equals to -1, and x equals minus y by 3 is equals to 3। जब भी हमें ऐसे फ्रैक्शनल जहां डेनोमिनेटर इन्वॉल्व है ऐसे इक्वेशन दिए हुए हो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मैंने बताया था, यहाँ डेनोमिनेटर को हम कोशिश करेंगे कि रिमूव कर दे। ओके, क्योंकि फ्रैक्शन के साथ अगर हम प्रोसीड करेंगे तो हाँ हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, बट हमें कहीं चांसेस ऑफ गेटिंग, ओके, चांसेस ऑफ डूइंग मिस्टेक, ओके, एंड सो मेनी माइनर मिस्टेक you will end up doing. Okay, better just remove this denominator. So we are having 2 and 3 as a denominator. We will take the LCM over here. LCM is 6. Okay, 2 3 times 6, here you will be having 3x. 3 2 times 6, here you will be having 4y. Is it making sense to all of you? Yes. So we will be having 3x plus 4y is equals to -6। हमने बहुत इजीली ये जो इक्वेशन 1 था इसे थोड़ा अरेंज कर दिया। वी विल बी नेमिंग इट इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली हम इक्वेशन 2 को भी अरेंज करेंगे, और यही वो सिचुएशन है जो मैं डिस्कस करना ही चाहती थी। ध्यान रखना, जब भी हम फ्रैक्शंस के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ ये जो 3 हमें दिख रहा है इक्वेशन 2 में डेनोमिनेटर में, इस 3 को अभी हम शिफ्ट नहीं कर सकते दूसरे साइड में।
ऐसा हम नहीं सोच सकते दैट दिस इज इन द डिवीजन एंड वी कैन टेक इट टू अदर साइड इन मल्टीप्लीकेशन. नो, पहले हमें जितने टर्म्स हमारे लेफ्ट साइड में उन सारे के डेनोमिनेटर्स को हमें 3 बनाना होगा पहले, तभी ये 3 हम दूसरे साइड में शिफ्ट कर सकते हैं. वी विल बी सेइंग दिस 3 इज इन डिवीजन एंड इट विल बी इन मल्टीप्लीकेशन. मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. इफ यू आर हैविंग x by y, okay, -2 is equals to 8. So you cannot say that x minus 2 is equals to 8y. ये completely incorrect है. क्यों क्यों इनकरेक्ट है? देखो हमारे पास दो टर्म्स है, एक x by y. लेफ्ट साइड में हमारे पास दो टर्म्स थे, एक x by y एक टर्म है, ओके, डिवीजन में है, इसे एक टर्म बुलाएंगे, और 2 दूसरा टर्म है. अब तुम्हें x by y को दूसरे साइड में शिफ्ट करना है तो हम कर सकते हैं, ओके. ये डायरेक्टली x by y दूसरे साइड में जा सकता है और 2 यहाँ पे एज इट इज रह सकता है एंड वी विल बी हैविंग 8 माइनस x by y. ये मैथ्स हमें अलाउ करता है, बट हमें ये करना नहीं है अभी के लिए, ठीक है. या फिर मैथ्स हमें क्या अलाउ करता है, इस 2 को हम दूसरे साइड में शिफ्ट कर सकते हैं और इट विल बी वहां जाके ये +2 हो जाएगा. ये भी मैथ्स हमें अलाउ करता है, बट मैथ्स हमें ये अलाउ नहीं कर रहा है कि इस y को भेज दो. इस y को कब हम भेजेंगे, जब हमारा पूरा डेनोमिनेटर हम y बनाएंगे. कैसे? हमें एलसीएम लेना होगा, हमें एलएचएस को सिंप्लीफाई करना होगा, एलएचएस में हमें एलसीएम लेना होगा विच इज y. ओके, विल बी हैविंग x minus 2y इज इक्वल्स टू 8. अब ये y डिवीजन में है, हम बोल सकते हैं जो कुछ भी हमारा न्यूमरेटर है x minus 2y उसके साथ y डिवीजन में है. नाउ वी कैन चेंज द साइड ऑफ y ओनली एंड इट विल go and get multiplied with x, multiplied with 8. Is it making sense? आ रहा है समझ में सबको मैं क्या बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ? This will be 8y and here we'll be having x minus 2y. तो मैं बोल रही थी इफ वी आर हैविंग x by y -2 इज इक्वल्स टू 8. अगर हमारा किसी एक टर्म का डेनोमिनेटर y है तो अभी ये दूसरे साइड में शिफ्ट नहीं हो सकता. एज अ मल्टीप्लीकेशन तो बिल्कुल नहीं. मैं यही समझा रही हूँ. इज इट मेकिंग सेंस आफरीन, रेयन एंड सामिया? Yes. ओके, हम ये स्टेप कभी परफॉर्म नहीं करेंगे दैट x -2 इज इक्वल्स टू 8y. ओके, हो सकता है हमें क्विक 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 सोल्यूशन फाइंड करते टाइम हम ऐसा ऐसा कभी कर दें विच इज कंप्लीटली इनकरेक्ट. ऐसा हम कभी नहीं करेंगे. दिस y कैन नॉट गो ऑन द अदर साइड. ओके, x by y completely can go, 2 completely can go. If you really want to remove y, then please take LCM and then y can also go. Clear? Yes, ma'am. Okay, let's move. So here we are having 3. See, हमारे क्वेश्चन में क्या था, 3 था. यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या है, 3 है. ये जो 3 है, इस 3 को हमें पहले एलसीएम लेना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि अब तक हमें ये चीज तो क्लियर हो गया कि एज इट इज हम इस 3 को दूसरे साइड में अभी के लिए शिफ्ट नहीं कर पा रहे. ये पूरे टर्म के साथ अगर डिवीजन में होगा तो हम इसे मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हैं दूसरे साइड में. तो 3 हमें एलसीएम लेना होगा. हमारा न्यूमरेटर होगा 3x, ओके, माइनस ओनली y. अगर हमें डेनोमिनेटर समझ में नहीं आ रहा है x के साथ क्या था तो हम 1 लिख सकते हैं क्लैरिटी के लिए. 3x minus y is equals to 3. 3x minus y will be 3 into 3. 3x minus y is equals to 9. Is it clear to both of you? To all of you? Yes. ऐसा करके बस हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है अपने इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को, और हमें दो न्यू इक्वेशंस मिले 3 एंड 4. और अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ऑलरेडी एक कोफिशिएंट सेम है. वाव, हमें जब ऑलरेडी एक कोफिशिएंट सेम मिल जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब बस यही डिसाइड करना है कि हमें इन दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट. हाँ या ना? यस और नो?
Yes, ma'am. ओके तो टाइप 2 वाला क्वेश्चन हम ये जो फ्रैक्शनल टर्म में हमें इक्वेशन दिया हुआ था, दिस इज फॉलिंग अंडर टाइप 2. ओके, अब हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. एलिमिनेशन मेथड का जितने भी वेराइटीज हो सकते थे सब हमने डिस्कस कर लिया. डेसिमल्स के साथ कैसे डील करना है, फ्रैक्शंस के साथ कैसे डील करना है, दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड. ओके, इफ यू विल एनकाउंटर एनी क्वेश्चन, definitely we'll be doing it. Okay, different types of question on regular basis. I just want to finish this word problem first, so yeah, let's continue. मैं each and every word problem में equation frame करके दिखाऊंगी. Okay, and then after that you will be able to solve it by yourself. So just a moment, let me show book. Yeah. See, this one, this one, this one, this one you will be doing today by yourself. Okay, homework, whatever you are getting, that's fine. But these all you will be doing by yourself. Okay, now the next one. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, ये तो numerator and denominator वाला question निकल गया. और जब भी न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होते हैं, हमें खुद से एक फ्रैक्शन अज्यूम करना होता है, जहां हम न्यूमरेटर में x अज्यूम कर सकते हैं और डेनोमिनेटर में y. यस और नो? डू यू नो दिस? Yes, ma'am. Yes. यहाँ बोला जा रहा है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, a fraction reduces to 1, reduces to 1 or reduces by 1. Just a moment. It becomes 1 by 2. The fraction reduces to just 1. Okay, reduces to 1. Okay, reduces by 1 अगर लिखा होता तो हम ओरिजिनल फ्रैक्शन को 1 माइनस करते, राइट? राइट. Yes, ma'am. Okay, it just reduces to 1. फाइनल फ्रैक्शन हमारा 1 बन जा रहा है. ओके, नेक्स्ट कंडीशन हमें ये बोल रहा है इट बिकम्स 1 by 2. जैसे ही मैंने ये पढ़ा इट बिकम्स 1 by 2, ये क्वेश्चन मुझे और क्लियर हो गया कि 1 ही होगा. राइट? राइट, क्योंकि अब कोई डाउट ही नहीं है सब्ट्रैक्ट ma'am. करना था, क्या करना था, क्योंकि इस बार 1 by 2 बन जा रहा है फ्रैक्शन. ओके, इफ वी ऐड 1, इफ वी ओनली ऐड, if we only add 1 to the denominator, अगर हम सिर्फ डेनोमिनेटर में 1 का ऐड करेंगे और न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ देंगे, तो हमारा फ्रैक्शन 1 by 2 बन जा रहा है. एंड या you will be able to create a linear equation in two variable from this two, and you will be able to solve it by method of elimination, right? Any confusion? Will you be able to try it? Please Yes. do try. Okay, I am leaving it. यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना कि इस y माइनस 1 को डायरेक्टली हम दूसरे साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, राइट? इन द फर्स्ट इक्वेशन, राइट? और सेकेंड इक्वेशन में भी डायरेक्टली हम क्रिस क्रॉस कर सकते हैं. फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन है हमारे पास, राइट? ओके, प्लीज डू इट. 5 years ago नूरी was thrice. जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, प्रेजेंट एज से हम स्टार्ट करेंगे अजम्पशन लेना. ओके, so how many person are there? 5 years ago Noori, one of the person's name is Noori and another person's name is Sonu. बस अभी मैंने पूरा स्टोरी रीड नहीं किया है. We will be saying that present age of Noori is X and present age of Sonu is Y. अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे. 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. ओके, तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है. 5 years ago के बाद कॉमा दिया हुआ है और नूरी और सोनू
ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों की बात हो रही है 5 years अगो। ओके, तो नूरी का एज क्या होगा 5 years अगो, x-5, एंड सोनू का एज 5 years अगो, y-5, राइट? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी का जो एज था वॉज 3 times ऑफ द एज ऑफ सोनू, ऐसा बोला जा रहा है। यस और नो? आर यू गेटिंग इट? Yes. Okay, 10 years later, after 10 years, Noori will be twice as old as Sonu. 10 years बाद ये दोनों की बात हो रही है, नूरी और सोनू दोनों की बात 10 years बाद की हो रही है। ओके, सो नूरी विल बी 2 times 10 years आफ्टर 10 years। प्रेजेंट एज x है तो 10 years के बाद x plus 10 होगा। प्रेजेंट एज y है तो आफ्टर 10 year x y plus 10 होगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? why we are adding 10, why we are subtracting 5? This, are you having doubt over here? Yes, Afreen, Rayan, please tell me. Any doubt over here why we are adding 5, like I adding 10 in the age? If I am saying currently my age is 30 years, after 1 year it will be 30 plus 1, after 2 year it will be 30 plus 2, after 3 year it will be 30 plus 3, after 4 year it will be 30 plus 4. This things is making sense, right? Right? Ayana.